यहाँ कांकेर के गढ़िया पहाड़ और सोनाई रुपाई तालाब की कथा प्रस्तुत है। कांकेर गढ़िया पहाड़ और सोनाई रुपाई तालाब की अमर गाथा, भाग 1, गढ़िया पहाड़ का परिचय और वैभव। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ छत्तीसगढ़ की उस धरती पर जो इतिहास, रहस्य और आस्था से परिपूर्ण है। ये है कांकेर का गढ़िया पहाड़। कांकेर का नाम आते ही आंखों के सामने उभरती है जंगलों की हरियाली, झरनों की कलकल और चट्टानों की भव्यता। लेकिन गढ़िया पहाड़ उन सबसे अलग है। ये केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं, बल्कि प्राचीन राजाओं का गढ़, लोक कथाओं का आधार और आस्था का प्रतीक भी है। कांकेर शहर से कुछ ही दूरी पर ये पहाड़ आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ घने जंगल, बीच बीच में बहती नदियां और घाटियां, मानो ये पहाड़ प्रकृति का प्रहरी हो। दूर से देखने पर इसकी ऊंचाई रहस्य का आभास कराती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस पहाड़ का उपयोग प्राचीन काल में किले और सुरक्षा स्थल के रूप में किया जाता था। यहाँ की गुफाएं और सुरंगें आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें महलों और तालाबों से जुड़ी थीं। युद्ध के समय राजा इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते थे। गढ़िया पहाड़ केवल रणनीति का केंद्र ही नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म का स्थान भी था। कई साधु संत यहाँ साधना करते थे। मान्यता है कि यहाँ तपस्या करने से सिद्धियां प्राप्त होती थीं। लेकिन श्रोताओं, इस पहाड़ की सबसे बड़ी पहचान केवल इसकी ऊंचाई या गुफाएं नहीं है। इसकी पहचान है तालाब, और उस तालाब से जुड़ी है एक कथा जो आज भी इस क्षेत्र की आत्मा है। वह है सोनाई और रुपाई तालाब की कथा। भाग 2, सोनाई और रुपाई की मार्मिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कांकेर की धरती पर एक पराक्रमी राजा का शासन था। राजा समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी 2 बेटियां माई और रुपाई। दोनों राजकुमारियां अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। सोनाई का चेहरा सुबह के सूरज की तरह दमकता था। रुपाई का सौंदर्य चांदनी रात की तरह शीतल था। दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई थीं। लोग उन्हें देवियों की तरह मानते थे। गढ़िया पहाड़ के ऊपर एक स्वच्छ निर्मल तालाब था। उस तालाब का जल इतना पारदर्शी था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब तक साफ झलकता था। सोनाई और रुपाई रोज अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने जाया करती थीं। एक दिन की बात है। मौसम सुहाना था। सूरज अपनी सुनहरी किरणें तालाब के पानी पर बिखेर रहा था। सोनाई और रुपाई तालाब में उतर गईं। खेलते खेलते सोनाई गहराई की ओर चली गई। अचानक उसका पैर फिसला और वो डूबने लगी। रुपाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनाई के साथ रुपाई भी पानी की गहराई में खिंच गई। दोनों बहनों ने तालाब में ही अपना प्राण त्याग दिया। राजमहल तक जब ये खबर पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। राजा और रानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रजा विलाप करने लगी। पूरे राज्य में उदासी छा गई। लेकिन श्रोताओं, ये केवल दुख का अंत नहीं था। ये तो एक दिव्य गाथा की शुरुआत थी। भाग 3, देव स्वरूप और सोनाई रुपाई तालाब का चमत्कार। कुछ दिनों बाद जब सांझ का समय हुआ, डूबते हुए सूरज की किरणें तालाब पर पड़ी। अचानक तालाब का पानी सोने और चांदी की तरह चमक उठा। लोग आश्चर्य से भर गए। किसी ने कहा, देखो, ये सोनाई और रुपाई का आशीर्वाद है। किसी ने कहा, वे अब देव स्वरूप बनकर यहीं वास कर रही हैं। धीरे धीरे ये विश्वास पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोगों ने मान लिया कि सोनाई और रुपाई केवल राजकुमारियां नहीं थी, बल्कि वे अब देवी स्वरूप बन गई हैं। तभी से इस तालाब को नाम मिला माई रुपाई तालाब। आज भी जब सूरज डूबने लगता है और उसकी किरणें तालाब के जल पर पड़ती हैं, तो पानी सुनहरी और रुपहली आभा से जगमगा उठता है। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे सोनाई और रुपाई अब भी वहीं मौजूद हैं। ग्रामीण कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा और सच्चे मन से इस तालाब में जल चढ़ाए तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि सोनाई रुपाई तालाब केवल एक जलाशय नहीं रहा, बल्कि आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ मेले लगते हैं, पूजा होती है और लोग इसे अपनी रक्षा करने वाली देवियों का स्थान मानते हैं। श्रोताओं, जब जब आप उस तालाब के किनारे खड़े होकर सांझ के समय का दृश्य देखेंगे तो ये यकीनन लगेगा कि आपने धरती पर स्वर्ग को छू लिया है। भाग 4, गढ़िया पहाड़ का रहस्य और वर्तमान। लेकिन गढ़िया पहाड़ केवल सोनाई रुपाई की कथा तक सीमित नहीं है। इसके भीतर अब भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि इस पहाड़ के भीतर गुप्त सुरंगें थीं, जो राजमहल और तालाब से जुड़ी थीं। संकट के समय राजा इन्हीं रास्तों से बाहर निकलते थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि पहाड़ के भीतर खजाना छिपा हुआ है, और कई ग्रामीणों ने रात के समय यहाँ दिव्य रोशनी देखी है। इन रहस्यों ने गढ़िया पहाड़ को और भी रहस्यमयी बना दिया है। आज के समय में गढ़िया पहाड़ और सोनाई रुपाई तालाब दोनों ही कांकेर के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ लोग इतिहास जानने, प्रकृति निहारने और आस्था में डूबने आते हैं। जब आप गढ़िया पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर दूर तक फैले जंगल, घाटियां और चमकते तालाब देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ अब भी अतीत की कहानियां सुना रहा हो। प्रिय श्रोताओं, गढ़िया पहाड़ हमें ये सिखाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि धरती और जल में भी जीवित रहता है। सोनाई और रुपाई की गाथा हमें ये बताती है कि आस्था और विश्वास किसी भी स्थान को अमर बना सकते हैं। आज भी जब डूबते सूरज की किरणें तालाब के जल को सुनहरी
सुनहरी और रुपैली आभा से चमकाती हैं, तो वो दृश्य केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होता, बल्कि ये सोनाई और रुपाई का आशीर्वाद होता है। और यही कारण है कि गढ़िया पहाड़ और सोनाई रुपाई तालाब दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ की आत्मा बन गए हैं। यहाँ आकर आप न केवल प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं, बल्कि इतिहास को महसूस करते हैं और देवत्व को अनुभव करते हैं।